जिस ज़मीन पर इस समय मैं चल रही हूँ, दरअसल ये यमुना नदी का वो रिवर बेड है जहाँ कई फीट ऊंचा पानी भरा होता है। लेकिन आज की स्थिति आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यमुना का जल स्तर ना के बराबर हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि हरियाणा की ओर से आने वाला पानी दिल्ली को जो मिलता है वो रोक दिया गया है, और ये तस्वीरें वही बयां कर रही हैं। ये वजीराबाद बैराज का वो हिस्सा है जहां पर करीब एक हफ्ते पहले एक स्पेशल रिपोर्ट के लिए हम पहुंचे थे यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। और यहां पर चूंकि अमूमन पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, तो इस जगह से भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी। और आज बात करें तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि करीब 8 से 9 फीट नीचे पानी चला गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, स्पोर्ट क्लब है यहाँ पर जहाँ पर कायाकिंग की प्रैक्टिस की जाती है। और इस समय बीएसएफ के जवानों की एक ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन इस पानी में, इस छिछले पानी में, क्योंकि नदी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और ये जो रिवर बेड है ये साफ दिखाई दे रहा है। तो पानी कितना है ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जिस करीब यहाँ से 50 या 60 मीटर आगे ही हम मौजूद थे और उस दिन यहाँ पर कई फीट ऊंचा पानी था। और आज आप देखेंगे नदी के बीचों बीच खड़े हैं और ये पानी पैरों घुटनों तक भी नहीं आता, यानी कि पैरों को सिर्फ भिगो रहा है। और पूरे दूर तक अगर आप देखेंगे इस जगह को, इस रिवर बेड को, तो यही स्थिति नज़र आती है। कहीं कहीं कटा हुआ पानी दिखाई दे रहा है, यानी वो हिस्सा जहाँ से हरियाणा की ओर से पानी आ रहा है वो हिस्सा पूरी तरह से सूखता चला जा रहा है। और यहाँ पर जो लोगों का कहना है, उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से, करीब 5 से 6 दिनों से इसी तरह से जल स्तर घटता चला गया है। और जो स्पोर्ट्स क्लब के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि ये पहली बार है पिछले कई सालों में, करीब 8-9 सालों में ये पहली बार है कि उन्होंने इस तरह की स्थिति को यहाँ पर देखा है। और वाकई कहीं ना कहीं ये ज़रूर सवाल खड़े करता है कि आखिर एकाएक यमुना नदी में पानी इस तरह से क्यों कम हो गया। क्योंकि इसी जगह पर जब हम एक हफ्ते पहले मौजूद थे तो यहाँ पर कई फीट ऊंचा पानी था, और आज स्थिति ये है कि यहाँ पर समतल ज़मीन नज़र आ रही है। और हरियाणा की ओर से जो दिल्ली में पानी छोड़ा जाता है, इसके आगे ओखला बैराज की ओर जाता है, वो पानी बिल्कुल पूरी तरह से खाली पड़ गया है। दिल्ली में एक ऐसा जल संकट आ खड़ा हुआ है जो शायद इससे पहले कभी नहीं रहा होगा। और जो तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं वो भी कुछ यही बयां कर रही हैं। इस समय हम वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास खड़े हैं और यहाँ पर ये जो रिवर बेड का एरिया आप देख रहे हैं, ये सूखा पूरा एरिया यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि किस कदर यमुना का पानी एक समय में यहाँ पर लबालब भरा होता था, उसका स्तर कितना गिर गया है। और ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं और ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि दिल्ली में आने वाली स्थिति कितनी भयावह होने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा खुद आज यहाँ पर दौरे पर भी पहुंचे हैं और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। राघव से बात करते हैं। राघव, अभी की जो स्थिति है ये कितनी भयावह है और ये तस्वीरें क्या पहले कभी देखने को मिली हैं? देखिए, 1965 के बाद पहली बार वजीराबाद बैराज जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर यमुना नदी का स्तर इतना घटा है। हरियाणा सरकार ने जो कानूनी तौर पे दिल्ली वालों के हक का, अधिकार का पानी होता है वो रोक लिया है। 120 MGD पानी दिल्ली वालों के हक का, अधिकार का हरियाणा सरकार ने रोक लिया, जिसके चलते यमुना नदी में पानी का स्तर घट गया है। साक्षी हैं आप खुद इस सूखी हुई नदी के। मैदान देखिए, ये रिवर बेड पूरा भरा होना चाहिए था, पानी पूरा ऊपर तक भरा होना चाहिए था, लेकिन आज ये मैदान साफ़ है। आप यहाँ क्रिकेट, गिल्ली डंडा, हॉकी खेल सकते हैं, इतना साफ़ मैदान है। और मैं आपको ये मीटर दिखा दूँ, ये स्केल हमने यहाँ लगाया हुआ है, ये 674 जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं वहाँ तक कम से कम नदी में पानी भरा होना चाहिए। इसमें 7.5 फुट की कटौती आई है। आप सोचिए, 1 फुट की कमी नज़र आती है तो दिल्ली में त्राहिमाम हो जाता है। आज हरियाणा ने दिल्ली वालों का पानी रोक लिया, जिसके चलते 7.5 फुट नदी का स्तर घट गया है। नदी सूख गई है। ये नाव हमारी जल बोर्ड की खड़ी है, नाव लेकर हम बीच नदी में भी नहीं जा सकते क्योंकि नदी में 1-1.5 फुट 2 फुट की गहराई है, बस पूरी नदी सूख गई है। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जो एक लैंडलॉक शहर है, जो पड़ोसी राज्यों पे वाटर सप्लाई के लिए निर्भर है, उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा होता है यमुना नदी का, जो हरियाणा पानी छोड़ता है। अगर उसमें 120 MGD पानी कम हो जाए तो दिल्ली की प्यास कहाँ से बुझेगी? तो मेरा हाथ जोड़कर निर्दयी और निकम्मी खट्टर सरकार से ये कहना है, दिल्ली वालों के हक का, अधिकार का पानी मत मारो। दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है आपकी खट्टर साहब? दिल्ली वालों ने आपका बुरा कब चाहा? कानूनी तौर पे आपको ये पानी देना चाहिए, और कानूनी तौर पे नहीं देते आप तो मानवीय तौर पे आपको दिल्ली वालों को पानी देना चाहिए। दिल्ली वालों का पानी मत मारिए।
आपको पहले हम बता भी देते हैं, जैसा राघव ने बताया वो 674 का मार्क है, जो एक सफ़ेद पट्टी सी भी आप देखेंगे करीब वहाँ पर पॉन्ड फुल माना जाता है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इस जगह पर 6 से 7 फुट करीब कम पानी है और बाकी और जगहों पर तो पानी दिख भी नहीं रहा है, खाली ज़मीन दिखाई दे रही है। राघव, दिल्ली में कितना बड़ा क्राइसिस होने वाला है? अगर ये स्थिति संभलती नहीं है तो कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करी है कि आप इसमें हस्तक्षेप कर कर, मध्यस्थता कर कर हरियाणा सरकार को एक्सप्रेस डायरेक्शंस दीजिए कि दिल्ली वालों के हक का पानी, अधिकार का पानी ना रोके। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में तय किया था, 1995 की दिल्ली की आबादी के हिसाब से, कि इतना पानी हरियाणा को रोज़ाना दिल्ली को छोड़ना है। 1995 की आबादी से तय किया गया, 1995 में जो हमारा हक था, पानी का अधिकार था, उसमें से भी 120 MGD हरियाणा ने आज रोक लिया, जिसके चलते इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तो बस इतना ही कहना है सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसमें हस्तक्षेप कर कर दिल्ली वालों के हितों की, उनके अधिकारों की रक्षा कीजिए। हरियाणा सरकार को बोलिए कि कृपया कर कर दिल्ली के हक का पानी दीजिए, नहीं तो आज के समय वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हो गया, जिसमें NDMC एरिया, जिसमें प्रधानमंत्री का निवास, राष्ट्रपति भवन, अंतर्राष्ट्रीय दूतावास, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रेजिडेंसीज, वो सारा इलाका आता है। उन सब जगहों पर आज पानी की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन इस स्थिति से निपटना फिलहाल आप लोगों को ही है। आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्राइसिस सिचुएशन है वो उससे निपटने के लिए, और आगे क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, हम लगातार हरियाणा सरकार से संपर्क कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर करी है और ज़मीन पर हम लोगों ने ज़्यादा वाटर टैंकर्स चलाने शुरू करे हैं। जिन इलाकों में पानी ठीक आ रहा है वहाँ से वाटर टैंकर विड्रॉ कर कर, जहाँ पर कमी है वहाँ पे वाटर टैंकर के ज़रिए से जलापूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी को भी पानी की शॉर्टेज महसूस ना करनी पड़े। लेकिन अगर 120 MGD पानी कम हो जाता है दिल्ली की प्रोडक्शन में से, 120 मिलियन गैलन्स पानी प्रतिदिन कम हो रहा है, तो ये स्थिति बद से बदतर होती नज़र आ रही है। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दिल्ली में एक आखिरी सवाल, दिल्ली में कई जगह गंदा पानी आने की भी शिकायतें हैं। आप लोगों को ऐसी शिकायतें मिली हो, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? गंदा पानी की शिकायत कभी होता है कि फॉल्टी लाइन हो जाती है, लाइन पुरानी हो जाती है, लाइन में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से आता है। कभी कभार जो सीवर की लाइन है उसमें कहीं पानी की लाइन कुछ जगह लीकेज की वजह से आ जाता है। तो कई लोकल फॉल्ट्स के कारण होता है। जहाँ जहाँ कंप्लेंट आती है वहाँ सॉल्व कर देते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर किस कदर घटा है, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये जो साथ में आप पानी का हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल ये हरियाणा की ओर से आने वाला पानी है। और दूर तक आपको दिखाएं तो पानी का स्तर बिल्कुल कम हो गया है। दूसरी तरफ ये थोड़ा सा पानी जो है वो भरा हुआ दिख रहा है। इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रिवर बेड नजर आ रहा है, यानी ये इतना ही हिस्सा है जहाँ पर आपको कुछ मछुआरे भी दिख जाएंगे जो फिलहाल जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन इतनी दूर तक इन्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, या वहाँ तक जाते भी हैं तो पानी बहुत गहरा होता है। और कितना फ़र्क आया है, पानी कितना घटा है बीते कुछ दिनों में। हमारे साथ नजीमुद्दीन है जो फिलहाल यहाँ मछली पकड़ रहे थे और कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनसे भी हम बात कर रहे हैं। नजीम भाई, कितना यहाँ पर पानी कब से ये कम हुआ है? मैम, ये पानी पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा कम हुआ है। एक हफ्ते में 9 फुट पानी कम हो गया है। जमुना जो है पूरी सूख चुकी है। एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका है। अच्छा, तो ये 9 फीट मतलब पहले कहाँ तक था? एक हफ्ते पहले तक कहाँ तक? एक हफ्ते पहले तक आपका ये जहाँ बैठे हैं आप, उससे ऊपर पानी था। अच्छा, मतलब इस जगह तक पानी पूरा रहता था। और अब जो है बिल्कुल जमुना का लेवल ख़त्म हो गया है और पानी इसमें से सूख गया है एक तरीके से, और कुछ नहीं बचा इसमें। आगे देखा जाए तो पूरा रेता ही रेता है और मिट्टी दिख रही है आपको सारी। अच्छा, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ मैम सन 99 से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये शौक है हमारा और वैसा काम करते हैं। अगर फ्री टाइम होते हैं तो जमुना पे आ जाते हैं। तो जब सन 99 से आ रहे हैं, कभी आपने देखा है कि इस जगह पर इतना कम पानी हो? जी नहीं मैम, इतना कभी पानी कम नहीं देखा हमने, जितना कि अब पानी ये कम दिखाई दे रहा है। इससे पहले कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में हमने। पहले कितना रहता था पानी जब शुरू में आप आए? जो है शुरू में हम आते थे तो पानी इतना रहता था, ये ऊपर वाली जो ठोकर है बीच में जो बनी हुई है, ये इस लेवल में पानी रहता था। मतलब जहाँ से पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक पानी आ जा रहा है। बीच वाली ठोकर, बीच वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर पानी रहता था। ठीक है जी। और अब तो बिल्कुल जमुना का पानी ख़त्म हो गया है। एक तरीके से देखा जाए तो कुछ नहीं रहा। आगे तो बिल्कुल ही सूख गया है। जहाँ गेट हैं वहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। पूरी जमुना एकदम खाली हो गई है मैम। अच्छा, ये
जो मछली आपको क्योंकि पकड़ने का शौक है, इतने समय से पकड़ भी रहे हैं, तो मछलियों ये पानी घटा है तो आप लोगों को मछली पकड़ने में आसानी हुई है या मुसीबत बढ़ गई है? दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ गई है, नीचे उतरना पड़ता है और कोई पत्थर अगर सिरक जाए तो गलती से चोट भी लग जाती है लोगों के। मछली मिलती है? मछली बहुत कम, जाल वाले ही नहीं छोड़ते, जाल बच्चा तक बीन लेते हैं जाल पट्टी वाले। इनके पास ना लाइसेंस होते हैं और ना ही इनके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है इन्हें। पहले जितनी मछली होती थी उतनी अब मिलती है नदी में? नहीं मिलती मैम, पहले तो घंटे 2 घंटे में मार के ले जाते थे खाने लायक, बाकी फ़िलहाल लाइसेंस बनवाने के बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। अच्छा, और ये अब जब कि पानी नीचे चला गया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होगी, अब कुछ मिला आपको? ख़त्म है मैम, सुबह से एक मच्छी नहीं मिली है, ऐसे ही बैठे हुए हैं फ्री। आप अभी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये इसी हिस्से में हम भी एक हफ्ते पहले पहुंचे थे, तो जैसा नज़ीम भाई बता रहे कि एक हफ्ते पहले तक यहाँ जहाँ मैं अभी बैठी हुई हूँ इस जगह तक पानी यमुना में भरा हुआ था, तो करीब 8 से 9 फुट नीचे पानी यहाँ पर गया है। और कैसे साल दर साल यमुना का जलस्तर घटता गया है ये खुद वो लोग बयां कर रहे हैं जो सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। और आज की स्थिति वाकई ये सवाल ज़रूर खड़ा करती है, क्योंकि आपको दूर से जिस तरफ से नदी का पानी आता है, अगर कैमरे के जरिए हम जूम करके दिखाएं जहां से पानी आने का रास्ता है, तो वो रिवर बेड यहाँ से पूरा सूखा नज़र आ रहा है। मतलब सिर्फ यही इतना हिस्सा है जिसमें फ़िलहाल पानी है। और ये आप देखेंगे बीच में एक शख्स वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके घुटनों से पानी है, मतलब कमर तक का भी पानी नहीं है, यानी ये सूखा ही है। कुछ फीट का ही पानी जो है यहाँ पर बचा हुआ है। अब इसी में लोग मछली पकड़ने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की ओर जो पानी आना था और एक हफ्ते पहले तक जिस जगह पर पानी लबालब भरा हुआ था, कई फीट ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था, उस जगह पर आखिर एकाएक पानी नीचे क्यों चला गया? और जो लोग सालों से यहाँ आ रहे हैं उनका भी ये कहना है कि आज तक उन्होंने इससे पहले ऐसी तस्वीर यमुना की इस हिस्से में कभी नहीं देखी थी। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।